काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। तो निफाक जो कहते हैं वो दो मुंह वाला बंदा, और कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसके बारे में फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन व इज़ा क़ील लहुम आमनू व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। इसी के साथ एक और आयत करीमा मौजूद है कि जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब दूसरों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब कहा जाता है तुम मोमिन से मिलते हो तो कहते हो तुम्हारे साथ, इनसे मिलते हो तो उनके साथ। तो करते क्यों? नहनु मुस्ताज़िऊन, हम मजाक करते हैं, हम मजाक करते हैं। तो आज ऐसे लोग भी आपको पाए जाएंगे कि आपसे कुछ कहेंगे, किसी से कुछ कहेंगे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। ये कुरान की आयत है। तो कब्र के अंदर मुनाफिक पर अज़ाब होगा, तो जितनी भी अलामाते निफाक हैं उनसे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी चीज, पेशाब के छींटे से न बचना। बहुत सारे हमारे नौजवान कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, छींटे से नहीं बचते, बल्कि ज्यादातर कब्र के अंदर अज़ाब पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद ही पर होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ दो कब्रों के करीब से। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवार थे वो खच्चर थोड़ा सा बिदकना शुरू हुआ, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दो कब्रों पर अज़ाब हो रहा है जिसकी वजह से मेरा खच्चर बिदकना शुरू कर दिया। कुर्बान जाइए मेरे आका की नजर पर कुर्बान जाइए। और सरकार की सोबत खच्चर को मिल गई तो खच्चर की अजमत पर कुर्बान जाइए कि वो भी कब्र में जिस पर अज़ाब हो रहा है वो महसूस भी कर रहा है, हुजूर उसके हवाले से बता भी रहे हैं। तो आप जानते हैं किस वजह से अज़ाब हो रहा है, ये पूछा गया तो बताया गया दो वजह से। दो कब्रें हैं, दोनों के अलग अलग गुनाह हैं। एक में चुगली की आदत थी और एक की पोजीशन ये थी कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दरख्त की टहनी लाई जाए और फिर उसके बाद दोनों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कब्रों पर रख दिया और फरमाया जब तक कि ये तर रहेंगी कब्र वालों पर से अजाब के अंदर तखफीफ हो जाएगी। अब आज आप देखें नौजवान से कहा जाए नमाज के मौलाना में नापाक हूं, ये हाल है। और नापाकी का हाल ये होता है कि पूरी पूरी रात नापाकी में गुजर जाती है, फजर की नमाज चली जाती है, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह नापाक रहने वाले से नहीं पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो ये भी एक गुनाह ऐसा है कि जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र के अंदर अज़ाब अता फरमाएगा। एक और गुनाह है अपनी ज़बान से किसी के दिल को दुखाना, ये भी मामूली गुनाह नहीं। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दो खवातीन का जिक्र हुआ। एक खातून के बारे में सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, कुरान शरीफ की तिलावत भी करती है, फराइज के अलावा नवाफिल की कसरत करती है, लेकिन उसकी जबान जो है ना वो इतनी कड़वी है कि जब बोलती है तो लोगों का दिल दुखाती है। और एक औरत ऐसी है जो फराइज तो अदा कर लेती है लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा नफिल वगैरह की कसरत नहीं करती,
लेकिन उसकी जबान इतनी अच्छी है कि सब उसकी बातें सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, उसकी बातों से दिल को सुकून मिलता है। आका ये बताइए कि दोनों में अच्छा कौन? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की आदत यह है कि ज्यादा इबादत नहीं करती लेकिन अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, वो इबादत करने वाली औरत से भी अफजल व आला है। और ये बात याद रखें, बड़ा मशहूर कौल है, तलवार का जख्म तो मिट जाता है, ज़बान का जख्म नहीं मिटता। इसलिए अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुसलमान कौन? मल मुस्लिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़बान से मन सलिमल मुस्लिमून बिलिसानिही व बियदिही, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, सही मानों में वही मुसलमान है। आज देख लें आप कि हमारी ज़बान कभी माँ बाप का दिल दुखाती है, कभी रिश्तेदार का दिल दुखाती है, कभी दोस्तों का दिल दुखाती है, कभी किसका दिल दुखाती हुई नजर आती है। तो ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान से किसी का दिल न दुखाओ, बल्कि तरगीब व तरहीब की एक हदीस मुबारका मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं, उससे आप ज़बान से राहत पहुंचाने का फायदा महसूस कर सकेंगे। अगर किसी औरत का बच्चा गुम हो जाए या इंतकाल कर जाए, बच्चा गुम हो जाए या इंतकाल कर जाए और उस परेशान हाल औरत को कोई तसल्ली दे, ये कहे कि माई गम न कर, तेरा खोया हुआ बच्चा तुझे मिल जाएगा, या इंतकाल हो गया तो कहे माई फिक्र न कर, अल्लाह तेरे बच्चे को जन्नत अता फरमाएगा, मगफिरत फरमा देगा, तसल्ली अता करे। तो आप जानते हैं ये तसल्ली के जुमले का सवाब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स उस औरत को तसल्ली के जुमले कहे, अल्लाह कल बरोज़े क़यामत उसे जन्नत का लिबास अता फरमाएगा, जन्नत का लिबास। तो ज़बान से दिल न दुखाओ, ज़बान से अज़ियत न पहुंचाओ, इसलिए कि याद रखें, एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की, इसे याद रख लीजिएगा। मैं समझता हूं गुफ्तगू का निचोड़ यही है। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, किसी को इतना न दुखाओ कि वो तुम्हारी शिकायत अल्लाह से कर दे, किसी को इतना न दुखाओ कि वो तुम्हारी शिकायत अल्लाह से कर दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा तो अल्लाह है और उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है, और वो अपने परेशान हाल बंदों की फरियाद सुनता है। कुरान कहता है, अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है? अल्लाह ही तो है, अल्लाह ही तो सुनता है। इसलिए याद रखें, दिल न दुखाएं किसी का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अज़ल मुस्लिम फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह व मन अज़ल्लाह काना युदखिलुहुन नार। जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत पहुंचाई, सरकार फरमाते उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम। मैंने आज कब्र में जिन गुनाहों की वजह से अजाब होने वाला है, उनमें से चंद गुनाहों का ही आपके सामने मैंने जिक्र किया है। और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र के अंदर अजाब अता फरमाता है। जैसे कि एक और गुनाह मैं आपको बता दूं, बगैर वुजू के नमाज पढ़ना, बगैर वुजू के, उसको भी कब्र के अंदर अजाब होगा। और कब्र का अजाब मामूली अजाब है। अब सुनिए, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, मैं मुसलसल सफर में रहता हूं, मौलाना ने बुढ़ापे का जिक्र भी कर दिया और सफेद दाढ़ी भी मेरी बता रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ढलान की तरफ जा रहा हूं, लेकिन उस करीम का करम है कि रोजाना सफर, रोजाना जागना और रोजाना दीन का काम वो ले रहा है। अल्लाह का करोड़ एहसान। अब कोई मामूली चीज होगी जिससे हुजूर ने पनाह मांगी होगी,
आप जरा सोचो, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे जन्नत में दाखिल फरमा दे, जिसको चाहे। चाहा इमाम हसन और हुसैन को नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाना, डिक्लेयर कर दिया, पूरी दुनिया ने मान लिया। अशर मुबशरा के बारे में फरमा दिया, जन्नत की बशारत दे दी, सबने मान लिया कि जन्नती। अरे हद तो यह है कि पत्थर के पहाड़ जबले ओहद को हुजूर ने जन्नती कह दिया, दुनिया ने मान लिया। तो ये हुजूर का इख्तियार है, जिसे चाहे जन्नती बना दे। पत्थर को चाहे तो पत्थर को, पहाड़ को चाहे तो पहाड़ को, दरख्त को चाहे तो दरख्त को, अरे जानवर को चाहे तो जानवर को, सबको जन्नती, जिसको चाहे बना दे। लेकिन हुजूर को देखे किस चीज से पनाह मांगते थे? अपनी उम्मत की तालीम के लिए, अपनी उम्मत की तालीम। चार चीजों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर दुआ के अंदर अल्लाह की पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। पहली चीज कब्र का अज़ाब, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कभी आप और हम कब्र में होने वाले अज़ाब के हवाले से क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र वालों पर होने वाले अज़ाब के बारे में तुम्हें सिर्फ सुना दिया जाता, कब्र वाले की तकलीफ को तुम्हें सिर्फ सुना दिया जाता तो तुम किसी मुर्दे को दफन करने के लिए तैयार ही नहीं होते। यह हाल है कब्र का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ताकि उम्मत हुजूर की सुन्नत समझकर ये दुआ करे। वरना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कब्र का अज़ाब नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का क्या कहना। जब मोमिन उन पर ईमान लाने वाले की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकती है, तो हुजूर की कब्र अनवर का क्या कहना। बल्कि सुनो, हुजूर का जिस्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जिस जमीन से लगा हुआ है, जिस मिट्टी से लगा हुआ है, सूफिया फरमाते हैं वो जगह तो अर्शे आजम से भी अफजल हो, अर्शे आजम से भी अफजल हो। लेकिन उम्मत को तालीम देना मकसूद है ताकि वो हल्के से कब्र के अजाब को न ले और सुन्नत समझ करके कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगे। तो चार चीजों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह की पनाह की। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। जिंदगी और मौत की आजमाइश से अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की पनाह मांगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगी और कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगी और दज्जाल के फितने से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। हम गरीबी से पनाह मांगते हैं, बीमारी से पनाह मांगते हैं, सब अपनी जगह पर मांगो, जरूर मांगना चाहिए। कर्ज से पनाह मांगते हैं। हाँ, यहां ये भी बता दें, जो कर्ज लेकर कर्ज अदा नहीं करते उनको भी कब्र में अजाब होगा। उनका अजाब भी बड़ा भयानक है, बड़ा भयानक है उनका अजाब। बवक्ते जरूरत कर्ज लो, मना नहीं है, लेकिन ऐश मौज और ताइजुशात के सामान इस्तेमाल करो और जिसका कर्ज लिया है उसको देने से गुरेज करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई जनाजा रखा जाता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, इस पर कर्ज है? जब कहा जाता हाँ कर्ज है, तो किसी सहाबी को फरमाते तुम नमाज जनाजा पढ़ा। वो शहीद जो राह खुदा में अपनी जान कुर्बान कर दे, हुजूर फरमाते शहीद के खून के कतरे के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह शहीद की मगफिरत फरमाता है, लेकिन उसका भी कर्ज अल्लाह माफ नहीं फरमाता, कर्ज माफ नहीं फरमाता। तो यह भी बहुत बड़ा जुर्म है, अदाब कब्र का एक सबब है, अदाब कब्र का एक जरिया है। एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई पर कब्र में तकलीफ हो रही है, उस पर कर्ज था, उसका कर्ज चुका दो। तो उन्होंने जितना कर्ज भाई का था वो चुका दिया और चुकाने के बाद फिर उन्होंने देखा तो उनके भाई पर कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने भाई का कर्ज तो चुका दिया, लेकिन एक औरत आई है जो 2 दिरहम के बारे में दावा कर दी कि तेरे भाई के ऊपर मेरा कर्ज था। तो मैंने उसे कहा कि उसका कोई सबूत पेश कर, तो उसने कोई सबूत पेश नहीं किया। तो हुजूर क्या करो? सरकार ने फरमाया सही कह रही है,
इसी वजह से तेरे भाई पर से अजाब नहीं हटा, दे दे इसका कर्ज। फिर वो 2 दिरहम का कर्ज उसे चुकाई तो अल्लाह ताला ने उसके भाई पर से अजाब को उठा लिया। ये मामूली गुनाह नहीं है। बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, बड़ी मादरत के साथ, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। एक जगह पर एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुसलमान को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज आती है मुसलमान। मैंने कहा वो क्या आता है? बोले टोपी पहनाना आता है, टोपी पहनाना आता है। इसका उस पर इसका, और खूब मजे से खाता पीता मौज मस्ती करता है, बल्कि उम्रा भी करता है, हज भी करता है, टोपी पहनाता रहता है। मामूली जुर्म नहीं है ये, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। पहली फुर्सत के अंदर कर्ज से निजात हासिल करो। और ये भी सुन लो, मैं आपको बता दूं, आप इधर कर्ज जो आप पर निकलता है देने के लिए आपने कोशिश शुरू की, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमा दी, और मेहनत के बाद भी आप कर्ज न चुका सके तो कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कर्ज आप पर निकलता था ना उसको राजी कर लेंगे, हुजूर राजी कर। तो ये गुनाह भी ऐसा है जिसकी वजह से कब्र के अंदर अजाब होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए कब्र के अजाब से पनाह मांगते, इसीलिए जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते, इसीलिए मौत और हयात के फितने से पनाह मांगते, और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने दज्जाल से पनाह मांगते। फितने दज्जाल भी बहुत बड़ा फितना है, बल्कि हजरत आदम से लेकर या हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक, बल्कि तकरीबन तमाम अंबिया के नाम ने फितने दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगी है। तमाम ये जितना भी सोशल मीडिया है ना, वो आप समझ लीजिए कि बिगिनिंग है, ये दज्जाल के फितने का स्टार्ट है, ये दज्जाल के फितने का स्टार्ट है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी कब्र में आना है, और अल्लाह करे उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कि कब्र हमारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए, और अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा ले। लेकिन जिन जुर्मों के अंदर अल्लाह ना करे हम गिरफ्तार हैं, जिसकी वजह से कब्र में अल्लाह अजाब फरमाता है, तो अल्लाह हमें माफ फरमाए और उन जुर्मों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। ये बातें मैंने सिर्फ आज इसके लिए आपके सामने अर्ज की कि कल शब बारात है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन कुछ कम नसीब ऐसे हैं जिनकी कल रात भी मग़फ़िरत नहीं होती, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर सच्चे दिल से तौबा कर लें। किसी की ग़ीबत की हो तो माफ़ी मांग लें, किसी से उससे माफ़ी मांग लें, और शर्माए नहीं माफ़ी मांगने के अंदर, गलती इंसान ही से होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ादिर मुतलक़ है, वो माफ़ फरमाने वाला है। और इसी तरीके से कर्ज निकलता हो तो देने की कोशिश करें। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाजों के अंदर गफलत बरतने से बाज आ जाएं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ पेशकदमी फरमाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। कब्र बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक जगह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं एक नुस्खा आपको अता कर देता हूँ। मैं एक रात तकरीबन रिश्ते में किसी का इंतकाल हुआ था, बच्ची के ससुराल में, तो रात को 2 बजे दफन करने का उनका प्लान बना कि भाई 1 बजे नमाज जनाजा होगी, उसके बाद दफन करेंगे। हम गए कब्रिस्तान में, तो अब एक तो रात और फिर कब्रिस्तान और फिर मैयत को दफनाना कितना डरावना मामला होता है, आप समझ सकते हैं। तो जब तदफीन हो गई तो मैं निकलने लगा, तो सोच रहा था या अल्लाह, सबको एक दिन यहां तो आना है, मौत तो बरहक के बच तो सकेंगे नहीं, है कोई ऐसी चीज जो कब्र के अंदर हमें सुकून अता करे? एक सवाल ज़हन के अंदर आया, क्या चीज है जो हमें कब्र में राहत पहुंचा सकती है? तो मुझे उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके रूह ज़ैबा की याद आ गई कि कब्र में अगर राहत मिलेगी तो हुजूर के चेहरे मुबारक के सदक़े में राहत मिलेगी। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। खुदा की कसम हुजूर से सच्चा इश्क करो, सच्ची मोहब्बत करो, मर्द हो या औरत, उनके दिलो दिमाग में कोई हो ही नहीं ऐसा जिससे हुजूर से ज्यादा मोहब्बत की जाए। आका से बेइंतहा मोहब्बत करो, तुम्हारी कब्र भी अच्छी हो जाएगी और इंशाअल्लाह हश्र भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए और हमें रसूल